तो बुद्ध की शिक्षा में, यानी बुद्धिज़्म, मैं उसको बुद्ध की शिक्षा कहना पसंद करूँगा, क्योंकि बुद्धिज़्म से फिर धर्म की बात आ जाती है, और बुद्ध ने कोई इस तरह का धर्म तो शुरू किया नहीं, वो शिक्षा इसको बोलते हैं। लेकिन सुविधा के लिए बुद्धिज़्म ठीक है। तो बुद्धिज़्म में भी और वैदिक जो परंपरा है उसमें भी कर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब कर्म के आसपास काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। जैसे एक तो ये है कि क्या सब कुछ कर्म के कारण होता है? जो हम कर रहे हैं, जो हमको दुख बीमारियां हो रही हैं, या कोई हमको बहुत अच्छा धन मिल गया, कहीं हम बहुत अच्छी जगह चले गए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सारा क्या कर्मों का फल है? तो कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ कर्मों का फल है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये तो सब कुछ पहले से तय है। आपने सुना होगा अक्सर, अरे कि ये तो सब कुछ पहले से तय है। जैसे शादियों के लिए हिंदुस्तान में बोलते हैं, ख़ास तौर पे जो हिंदू समाज है, ब्राह्मण समाज खास तौर पे, कि तो पहले से तय है साहब, ये तो ऊपर से तय होके आता है। तो बुद्ध के ज़माने में भी ऐसे 6 स्कूल थे जो बहुत प्रोमिनेंट स्कूल थे, 6, जिसमें से एक बुद्ध का है, एक जैनिज़्म, क्योंकि महावीर स्वामी उसी समय थे। अब हालांकि जैनिज़्म को ये कहते हैं कि ये तो तीर्थंकर थे, मतलब एक तरह के प्रॉफिट थे, और उनसे पहले शायद 23 तीर्थंकर हो चुके थे, 24वें थे शायद। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैनिज़्म बहुत पहले से चला आ रहा था। हालांकि उसका कोई ऐतिहासिक तथ्य है कि नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कहते हैं तो कुछ तो होगा। तो खैर, महावीर स्वामी थे, और एक स्कूल था जीवक करके, जीवक। तो जीवक का जो स्कूल था, जीवक की जो परंपरा थी, वो था नियतिवाद। तो जीवकों का कहना क्या था कि भाई कुछ नहीं होता है, न तो पिछला जन्म है, न अगला जन्म है, न कर्म का कोई फल होता है, और इसलिए जब कर्म का कोई फल ही नहीं होता तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तो माँ है, बाप है, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई अच्छे तरीके से बात कर, जो करना है करो, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं, जो मर्जी कर लो। वो नियतिवाद था। और सरप्राइजिंगली बुद्धिज़्म तो हिंदुस्तान से 10वीं 11वीं शताब्दी तक लगभग ख़त्म हो गया था। उससे पहले ही काफ़ी ह्रास होने लग गया, लेकिन 10वीं 11वीं तक तो लगभग जब ये अपन नालंदा विश्वविद्यालय में सारी किताबें भी जल गई, लाइब्रेरी जल गई, ये सारी घटनाएं हुई, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग भाग गए। कुछ बौद्ध भिक्षुओं को मारा भी गया, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं। तो उससे काफ़ी लोग भाग गए इधर उधर। और एक टाइम तो ऐसा था कि जो बोध गया का मंदिर था, उसकी पूजा करने के लिए भी भारत में कोई बौद्ध भिक्षु नहीं था, वो भी श्रीलंका से आता था। खैर, तो यहाँ तो कुछ था नहीं, बुद्धिज़्म चला गया। लेकिन जीवक की जो टीचिंग थी, ये नियतिवाद, ये 13th-14th सेंचुरी तक काफ़ी प्रोमिनेंट थी। तो आज भी आप सुनते होंगे कि आप प्री डिस्टिंड है, एवरीथिंग इज प्री डिस्टिंड, सब कुछ पहले से तय है, या कि इस कर्म का हम बदल सकते हैं जो पिछले कर्म हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध की बात, बुद्ध जो कहते हैं हम उसको समझ लेते हैं। बुद्ध ने कहा भाई सब कुछ कर्मों का फल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
जो जो आप कर्म कर रहे हैं सबका फल मिलेगा ऐसा भी नहीं है। तीसरी बात, जो अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कर रही हूँ ये किस कर्म का फल होगा ये आप नहीं बता सकते, ये बहुत मुश्किल है। अब ये क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पहले तो इसी जन्म में हमने क्या क्या कर्म कर लिए, अब इससे पहले मैंने क्या क्या कर लिए मेरे को सब याद थोड़ी होंगे। और अब पिछले जन्म है तो पिछले जन्म का तो तब पता चलेगा जब हम पिछले जन्म की याद आएगी। याद आ भी जाए तब भी क्या ये कह सकते हैं कि अच्छा पिछले जन्म में यार मैंने ऐसे किया था इसलिए ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा भाई ये बहुत मुश्किल है, इस पर ज़्यादा माथापच्ची मत करो। तो फिर बुद्ध को पूछा गया कि अच्छा जी कर्म के अलावा फिर और क्या चीज़ें हैं? तो उन्होंने कहा भाई 4 नियम हैं। एक तो कर्म नियम यानी कर्म का नियम, एक धम्म नियम मतलब कि जो कुदरत का कानून है उसका नियम, एक बीज नियम यानी कि बीज को आप बोएंगे ठीक ठाक ज़मीन होगी, ठीक ठाक खाद देंगे, ठीक ठाक उसको हवा पानी मिलेगा, धूप मिलेगी, बीज उग जाएगा। लेकिन अगर बीज की क्वालिटी ख़राब होगी तो सब कुछ दे देंगे तब भी नहीं उगेगा। ये बीज को आप, बीज की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आपने ऐसी ज़मीन में डाला जो पथरीली है, जिसमें रूट जाने का कोई जगह ही नहीं है, तब भी नहीं होगा। तो ये बीज नियम है। और एक है ऋतु नियम। ऋतु नियम मतलब अब माना कोई दिल्ली में है और 45 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस, कर और गर्मी है, इतनी गर्मी है, मेरे क्या कर्म किए जो मैं यहाँ आ गया, मतलब मेरे को क्यों लग रही इतनी गर्मी? तो भाई दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, सबको गर्मी लग रही है। अब किसी के एसी होंगे, अब माना बिजली चली गई तो सबके सब उस गर्मी से तड़पेंगे। और एसी अब बाहर तो रहेगा नहीं, अगर बाहर चलना होगा तब क्या करेंगे? तो गर्मी तो है ना, तो गर्मी सबके लिए, तो वो ऋतु का नियम है। अब ठंड है, हम तो पहाड़ में ही, यहाँ तो अभी भी ठंड है, सुबह हमको जैकेट पहनना पड़ता है। अब बारिश आ गई, 3-4 दिन से बारिश हो रही है हल्की फुल्की, अभी भी बादल है, क्या पता आज भी आ जाए। तो हम कहेंगे अरे यार क्या कर्म किए, और जगह तो देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया, गर्मी हो रही है, अच्छा हो रहा, मतलब यहाँ के लिए तो गर्मी अच्छी है पहाड़ के लिए। तो हमने क्या कर्म किया? भाई तुमने कुछ कर्म नहीं किया भैया, ये ऋतु है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो नीचे चले जाओ ऋषिकेश में, वहाँ गर्मी महसूस होने लग जाएगी। तो ये ऋतु का नियम है, तो ये 4 नियम है, तो इसको कंफ्यूज मत करिए। अच्छा तो फिर क्या सारे कर्मों का फल मिलता है? बुद्ध ने कहा सारे कर्मों का फल नहीं मिलता। जो बहुत गहरे कर्म हैं, बहुत नकारात्मक कर्म है, आपने किसी की हत्या कर दी, किसी की बहुत बड़ी चोरी कर दी, व्यभिचार कर दिया, तो इसका तो फल मिलेगा अगर वो बहुत गहरा है। अच्छा अगर आपने किसी की बहुत मदद की, आपने बहुत दान दिया, आप लोगों से बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, आप बहुत देख रेख करते हैं पशुओं की, मनुष्यों की, आप बिल्कुल शील समाधि के जीवन जीते हैं, किसी तरह का कोई व्यभिचार नहीं करते, अगर आप शादीशुदा हैं, एक स्त्री एक पुरुष का संबंध वैध है, वो ठीक है, आप सबसे प्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो इसका भी फल आएगा, इसका अच्छा फल आएगा। जो नकारात्मक कर्म है उनका खराब फल आएगा। तो क्या हर एक नकारात्मक कर्म का फल आता है, हर एक सकारात्मक का आता है? तो इसको समझ लेते हैं। तो बुद्ध बार बार कहते हैं एक बात को कि कल्याण मित्र यानी कि स्पिरिचुअल फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। और जो वैदिक ट्रेडिशन है उसमें क्या कहते हैं? सत्संग। आप बार बार सुनते होंगे कि वो सत्संग में गए, सत्संग में गए। आजकल सत्संग थोड़ा डाइल्यूटेड भी हो गया, पर फिर भी चलिए। तो बुद्ध कहते हैं कि देखिए हर एक
कर्म का जिस कर्म ने आना है। इससे पहले एक सिमिली से समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए कर्म ऐसा है कि जैसे माना एक ग्लास है आपके पास और उसमें नमक भरा हुआ है, ऊपर तक नमक भरा है, आपने थोड़ा सा उसमें पानी डाला, ठीक, थोड़ा तरल हो गया, अब आप उसको पी के देखिए, नहीं पी सकते। अब माना आप ज़बरदस्ती पी भी लें तो किडनी फेल हो जाएगी। अच्छा, अब उतना ही गिलास पानी आपने एक बड़ी बाल्टी में डाल दिया। अब बाल्टी में भी नमकीन तो होगा क्योंकि एक गिलास नमक काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो 2-4 चम्मच तो पी सकते हैं। अब वही नमक आपने एक बड़ी झील है उसमें डाल दिया, कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप आराम से पानी पी सकते हैं। और वही नमक आपने किसी स्ट्रीम में डाल दिया, गंगा में डाल दिया माना, या छोटी कोई नदी है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कुछ कर्म तो ऐसे हैं कि जैसे ग्लास में नमक भरा हुआ है भाई, इसका तो असर होगा, ये तो आएगा सामने, अब ये इस जन्म में भी आ सकता है, अगले में भी आ सकता है, और किसी और जन्म में भी आ सकता है, उसने आना है, उसको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसने आना है। अच्छा, अब कुछ ऐसे हैं आपने बाल्टी में नमक डाल दिया तो ये आ भी सकता है, लेकिन आएगा तो बहुत लाइट वे में आएगा। अब कुछ ऐसे हैं कि वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब छोटा मोटा, आप चलिए स्ट्रीम में नमक डाल दिया, बड़ी झील में आपने नमक डाल दिया, कुछ नहीं उसका असर होगा। तो जो हल्के फुल्के रोज़ हम जो कुछ छोटा मोटा करते हैं, इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। जो एकदम डार्क हैं, किसी की हत्या कर दी, वो कहते हैं जैसे माँ बाप की माना हत्या कर दी, या उस प्लॉट में आप शामिल हो गए कोई, वो नरक जाएगा, उन्होंने ये कहा, डेफिनेटली उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। किसी ने किसी भिक्षुणी के साथ व्यभिचार कर दिया, वो नरक जाएगा। अगर बुद्ध के शरीर से किसी ने ऐसी चोट पहुंचाई कि खून निकल गया तो वो नरक जाएगा। और इस तरह के उनका जो डार्क कर्म है वो मिलेंगे। अब आप कहेंगे स्वर्ग नरक की बात करने लग गया, तो भाई जो बुद्ध कह रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूँ, है ना। आप मानते हैं नहीं मानते, आप ये मानते हैं कि चलिए कर्म का कोई फल नहीं होता है, तो तब तो ये बात ही ख़त्म हो गई, तब तो इसका कोई मतलब रह नहीं गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं होता है, लेकिन यही ज़िंदगी है, इसी में मिलना है, तो ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन जो बुद्ध ने कहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा उसका तो मिलेगा। तो अब उन्होंने क्या कहा कि देखिए जिस तरह की हम अपॉर्चुनिटी देंगे, जो मौका देंगे, माना कि किसी कर्म ने अभी पकना था, चलो अगले 2 घंटे में, और मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किसी सत्संग में बैठा हूँ। सत्संग का मतलब वही नहीं है जो आजकल होता है कि कथा चल रही है और कीर्तन चल रहा है। मतलब सत्संग का ये भी मतलब है कि आप 2-4 लोग बैठे हैं, आप धर्म चर्चा कर रहे हैं, आप ध्यान की बात कर रहे हैं, आप कोई अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं। तो फिर जो एक नेगेटिव कर्म आपने किया बहुत गहरा, उसका जो असर होना था, उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो पका, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर बहुत गहरा होगा तो आएगा, अगर वो बीच बीच का है तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस दौरान किसी बदमाशों के साथ बैठे हैं माना कि, और आप प्लॉट बना रहे हैं चोरी करने का, तो फिर वो प्रकट होगा, वो आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो हम कितना मौका देते हैं किसी कर्म को विकसित होने के लिए, इस पर डिपेंड करेगा। तो आप अगर अच्छे माहौल में हैं तो अच्छे कर्म जो आपने किए उनको मौका मिलेगा। अगर आप बुरे माहौल में हैं तो अच्छे कर्मों को तो मौका नहीं मिलेगा, बुरों को मिलेगा। लेकिन जो बहुत अच्छे हैं, मतलब जिनकी डिग्री बहुत हाई है, और नेगेटिव की जिनकी डिग्री बहुत हाई है, उनको आना ही आना है।
वो प्रकट होंगे और आपको झेलना पड़ेगा। इसी तरह की बीमारियां हैं। कई बार ये होता है कि ये बीमारी किसी हो सकता है हमने कोई ऐसा कर्म किया हो कि हमको ऐसे बीमारी आ गई, और बीमारी से हम ठीक हो गए। हो सकता है हमने ऐसे कोई कर्म किए होंगे कि हम ठीक हो गए। कोई नहीं ठीक हो पाता, एक उसी बीमारी से कोई ठीक हो जाता है। और अगर कर्म में आप विश्वास नहीं भी करते तो आप जाके आग है ना, आग में हाथ डाल के देख लीजिए, पता चल जाएगा। आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा। आप हैं, चाहे पंडित जी हैं, चाहे मौलवी साहब हैं, चाहे पादरी साहब हैं, चाहे कोई भी साहब है, राव भाई हैं, क्योंकि वो उसका धर्म है। यहाँ ये धम्म नियम आ जाएगा। आग का धर्म क्या है? वो जलना और जलाना है। वहाँ पता चल जाएगा। आप खूब जंक फूड खाइए, एक्सरसाइज मत करिए, 35-40 की एज में पता चल जाएगा, डायबिटिक हो जाएंगे। वो क्या है? वो कर्म का फल तो है। आज जो इतने डायबिटिक्स हैं, क्या है? इसी जन्म के कर्म का फल है। तो इस रूप में देख लीजिए। तो इस रूप में आपका आचरण अगर ठीक होगा, आपका आहार व्यवहार ठीक होगा, आपकी दिनचर्या ठीक हो गई, तो आपको बीमारियां नहीं आएंगी। अच्छा, एक पहलू तो ये है। अब दूसरा पहलू ये है कि क्या आप इनको बदल सकते हैं? अगर आपके बहुत खराब कर्म थे तो क्या आप बदल सकते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि हाँ जी, बदल सकते हैं। अंगुलीमाल ने 999 मर्डर कर दिए थे, लेकिन जब उन्होंने साधना शुरू की तो अनंत हो गए। उनका एक एग्जाम्पल ऐसा है कि उसको लगता है कि अच्छा ऐसा होगा, क्या हुआ होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप बदल सकते हैं। बदलने का तरीका यही है कि शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीना शुरू कर दीजिए। जो भी मुश्किलें आएँ, जैसी भी आएँ, उनको झेलते हुए बदलना शुरू हो जाएगा। फिर भी जो बहुत डार्क हैं, जो बहुत गहरे कर्म हैं, उनका असर तो होगा, लेकिन अब ये भी डिपेंड करता है कि आप उन स्थितियों में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आप बीमार हो गए बहुत, तो एक तो हाय हाय मेरे को क्यों हुआ, मेरे को क्यों हुआ। भाई आप ही को नहीं हुआ, बहुतों को होता है ना। दूसरा ये कि ठीक है भाई, है दुख है, दर्द है, ठीक है, सहन करेंगे, दवाई करेंगे, मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर भी कई बार नहीं हो पाता, तो क्या करेंगे? ठीक है, समता में रहने की कोशिश करेंगे, इस समझदारी के साथ कि भाई हो सकता है मैंने कुछ किया हो सकता है नहीं भी किया हो। कोई वायरल फीवर आ गया या कोई अब दुर्भिक्ष आ गया, या जैसे कोरोना ही आया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सबके कर्म ऐसे रहे होंगे कि कोरोना आ गया। पर अब कोरोना में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग तो मर गए, बहुत सारे लोगों को हुआ लेकिन बच गए। मैं तो एक 90 साल की महिला को भी जानता हूँ जो उससे निकल गई, ठीक हो गई। बहुत टाइम लगा लेकिन ठीक हो गई। और ऐसे भी लोग हैं कि जो 20-22 साल के तगड़े हट्टे कट्टे थे, चले गए। तो आप इसमें कर्म देखना चाहते नहीं देखना चाहते, वो अलग चीज़ है, लेकिन कुल मिला के ये है कि आप बदल सकते हैं। आपके हाथ में चाबी है। आप अगर शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीना शुरू कर दें तो आप कर्म को माने, कर्म को ना माने, आपका जीवन अच्छा होने लगेगा। आप सुखी रहने लगेंगे, खुश रहने लगेंगे, और आपके आसपास का वातावरण भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका आचार विचार व्यवहार सब बदलने लग जाएगा।